इस वीडियो में मैं आपको फ्रिल वाले फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और इसके लिए हमें कम से कम 5.5 से 6 मीटर कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमारा बचा हुआ कपड़ा काम आ जाता है, लेकिन हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। और इसकी जो लेंथ है, आप गाउन जितनी भी रख सकते हैं, यानी बिल्कुल नीचे तक, और इससे थोड़ी कम भी रख सकते हैं, जिससे 3-4 इंच आपके नीचे से पजामी दिखाई दे। आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रेस एक पेपर पे ड्रॉ किया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें रखनी है 49 इंच। इसमें से जो इसकी चोली है वो हमें 16 इंच रखनी है। बाकी जो हम इसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप इससे ज़्यादा फ्रिल भी इसमें लगा सकते हैं। पहले हमें ऊपर चोली का हिस्सा निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको इसी हिसाब से फोल्ड किया है। चेस्ट के हिसाब से हमारा ऊपर का हिस्सा निकल जाए, बिल्कुल बीच में से फोल्ड करती तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती। और मैंने इसको बिल्कुल खोल के रखा हुआ है पूरे कपड़े को, और इसके बाद इसको यहाँ तक फोल्ड किया है। इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 36 चेस्ट के हिसाब से रखनी है। मैंने इसको एक बार और बीच में से फोल्ड कर दिया है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 36 चेस्ट के हिसाब से, उसका 4th भाग हम लेंगे, वो होगा 9 इंच। तो उसमें हम 2 इंच और प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो इस तरह से ये होगा 11 इंच। लेकिन मैंने ये थोड़ा और ज़्यादा लिया हुआ है, करीब 12 इंच। देखिए, तो ऊपर जो चोली की हमें लंबाई लेनी है वो 16 इंच लेनी है, लेकिन हमारा ऊपर से भी सिलाई में जाएगा और नीचे से भी कम से कम हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से हुई 17 इंच। तो इससे भी मैं थोड़ा और ज़्यादा ले लेती हूँ, 17.5 इंच में इसकी ऊपर से लंबाई ले रही हूँ। तो आप अगर एडल्ट हैं और आप इस लंबाई का फ्रॉक बना रहे हैं तो आपको 16-16.5 इंच इसकी ऊपर की चोले की लंबाई लेनी है, और नीचे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मुझे 7 इंच रखना है, एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे, और यहीं से हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। 36 चेस्ट के हिसाब से आर्म होल इसके 7.5 इंच होते हैं, तो ये निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपनी चेस्ट का 4th भाग लेंगे 9 इंच, एक निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। 32 हमारी कमर है, तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच, एक निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधा या पौना इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो हमारे आगे के आर्म होल की गहराई के लिए होगा, और इसको स्केल से इस तरह से मिला देंगे। ये कपड़े का प्रिंट इस तरह का है, इसमें निशान मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। तो यहाँ पर से हम 1 से 1.5 इंच पर ये गोलाई दे सकते हैं। आप 1 इंच पर भी ये दे सकते हैं और 1.5 इंच पर भी। इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे, और यहीं से ये हमारे आगे के आर्म होल के लिए गोलाई है। जो हमने निशान लगाया है उसमें हमें मिलाएंगे। इसके बाद हम यहीं से 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए हम कपड़ा रखेंगे। तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा रख रही हूँ, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, और इसमें हम इसको नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले हम पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये फिटिंग का निशान है, हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, और एक छोटा सा कट हम यहाँ वाले फिटिंग के निशान पर लगा देंगे, और इसके बाद हम पीछे का हिस्सा अलग कर लेंगे। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है, और इसके बाद हम आगे के आर्म होल को गोलाई देंगे। नेक की कटिंग इसमें मैंने नहीं की है, आप अपनी पसंद का कोई भी नेक इसमें बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने नीचे के हिस्से की कटिंग करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, इसकी तैयार लंबाई 49 इंच है और 16 इंच की हमारी चोली है। तो 49 इंच में से हम 16 इंच लेस करेंगे, तो हमारा बचता है 33 इंच। 33 इंच में हम इसके
इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 33 इंच को जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की हमारी जो लंबाई होती है वो 11 इंच होती है, लेकिन इसमें हमारा आधा इंच करीब ऊपर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा, इसलिए हमें इसको 12 इंच लेना है। और इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप इसमें जितनी भी नीचे फ्रिल लगानी चाहें उतनी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे वाला हमारा पार्ट होगा, जैसे ऊपर की तो हमें 12 इंच लेनी है, नीचे के पार्ट की 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि वो हमारा नीचे से हमें उसको मोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ऊपर की जो 2 पट्टी हमें निकालनी है उनकी जो लंबाई है वो तो 12 इंच लेंगे और जो सबसे नीचे की है वो हम 14 इंच लेंगे। और अब मैं इसकी चौड़ाई लेने का तरीका आपको बता रही हूँ, हमें इनकी चौड़ाई किस तरह से लेनी है। इसकी लंबाई लेने का तरीका मैं आपको पहले पेपर पे बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो सबसे ऊपर वाली पट्टी हम इसमें इसकी कटिंग करेंगे लंबाई की, वो हम अपनी चोली के अकॉर्डिंग करेंगे। आप चोली का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, आगे का भी और पीछे का भी। ये हमारा कपड़ा है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर आप पीछे के और आगे के पार्ट की पट्टियाँ दोनों एक साथ निकालनी चाहते हैं तो आप इसको लंबाई में से बीच में से फोल्ड कर लें, लेकिन मैं आपको अलग अलग ये निकाल के दिखाऊंगी। तो पहले आपको बचा हुआ कपड़ा पूरा खोल लेना है इस तरीके से। फिर जैसे हमारी चोली बीच में से फोल्ड है, इस कपड़े को हमें चौड़ाई में से बीच में से फोल्ड कर लेना है। जैसा कि आपको मालूम है, हमें ऊपर की 2 पट्टी 12-12 इंच की निकालनी है और नीचे की 13.5 से 14 इंच निकालनी है, क्योंकि हमें इसको मोड़ना है। तो इस तरह से हमारी 6 पट्टी निकलेंगी, 3 आगे के पार्ट के लिए और 3 पीछे के पार्ट के लिए। तो पहले हम 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर देते हैं। हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पट्टी को अपनी चोली के बराबर फोल्ड करते हैं। ये दोनों हमारे हिस्से मिले हुए हैं, तो यहाँ तक तो ये हमारी चोली के बराबर हो जाता है। इस तरह से आप देखिए, आप खोल के भी इसको नाप सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर एक निशान लगा लें। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी डबल ले लें, जो हमारी इसकी चोली की चौड़ाई है ये पट्टी इसकी डबल ले लें, या फिर इसका आप इस तरह से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से, तो ये इसका 1.5 हिस्सा हो जाएगा यहाँ तक। तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमारी इसमें प्लेटें आ जाएंगी। मैं इसको डबल नहीं रख रही हूँ, इसका हम 1.5 हिस्सा रख रहे हैं। इसके बाद हम इससे नीचे वाली पट्टी निकालते हैं। लंबाई हमें 12 इंची रखनी है। अब जो हम इससे नीचे वाली पट्टी की चौड़ाई लेंगे वो हमारी जो ऊपर वाली पट्टी है इसके अकॉर्डिंग लेंगे। इसको भी देखिए, मैंने बीच में से इसके बराबर कर दिया है फोल्ड करके, और यहाँ पर ये 12 इंच है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें इस पट्टी से इसको 1.5 गुना लेना है। जैसे हमने इसको बीच में से फोल्ड किया है, तो इसको एक बार हम फिर जहाँ से जैसे ये फोल्ड है इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन ये हमारा पेपर है तो इस पर कम पड़ रही है, तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये 12 इंच की एक और पट्टी काट ली है, और आपको कपड़े में भी जोड़ लगाना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में ही जोड़ लगाएं। और इसको हम इसमें जोड़ के इसका 1.5 गुना कर लेते हैं, वो मैं भी आपको समझा रही हूँ। मैंने इस पेपर को पेस्ट कर लिया है। तो देखिए, पहले हम इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे ऊपर वाली पट्टी से, और फिर हम इसी को एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा 1.5 गुना हो जाएगा। तो दूसरी वाली पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो ये होगी। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो सबसे नीचे वाली यानी लास्ट वाली पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो तो मैंने आपको बताई है, 13.5 या 14 इंच रखनी है, और उसके जो हम चौड़ाई लेंगे वो दूसरी पट्टी के अकॉर्डिंग लेंगे। दूसरी पट्टी को मैंने बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर दिया है और इसको मैंने पेस्ट करके रख लिया है आपको समझाने के लिए। तो पहले तो हम इसके बराबर निशान लगाएंगे इस तरह से,
और फिर इसी पट्टी को हम एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारी 1.5 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सारी पट्टियाँ निकालनी हैं, 3 आगे की और 3 पीछे की। और अब मैं इसकी चौड़ाई लेने का तरीका आपको बता रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल बीच में से फोल्ड किया हुआ है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, इसको भी मैंने बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। पहले हम ऊपर की जो पट्टी हमारी इस ऊपर की चौड़ी में अटैच होगी, पहले हम उसकी चौड़ाई निकालते हैं। दोनों ही सिरे हमें इस तरह से मिलाने हैं। ऊपर के पार्ट में जोड़ने के लिए मैंने 12 इंच लंबी एक पट्टी काट ली है और अब इसकी चौड़ाई का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको हमने यहाँ पर डबल किया हुआ है, इतना ज़रूर होना चाहिए। और इसके बाद हम इसका 1.5 गुना रखेंगे तो यहाँ पर आएगा इस तरह से। आप इसका डबल भी रख सकते हैं, लेकिन इससे हो सकता है ज़्यादा हैवी हो जाए हमारा फ्रॉक सूट, तो इसका 1.5 गुना हमें यहाँ पर रखना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से काट लिया है और इसके बाद हम इससे आगे की जो हमारी ये पट्टी लगेगी उसकी कटिंग करेंगे। उसकी जो चौड़ाई है वो किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो हम इससे नीचे वाली पट्टी निकालते हैं, इसको भी देखिए इस तरह से ये बंद साइड आपस में मिला लेनी है। मैंने इस पट्टी को यहाँ से अलग कर दिया है 12 इंच की। और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ तक, ये हमारे इसके बराबर है। और फिर ये इसका 1.5 गुना हो गया, तो ये हमारे ऊपर वाले चोली से 1.5 गुनी होनी चाहिए, इसके नीचे ये इससे 1.5 गुनी होनी चाहिए और जो हम सबसे नीचे लगाएंगे वो इसका 1.5 गुना होना चाहिए। और ये दोनों पार्ट हमें, ये पट्टियाँ हमें आगे के हिस्से के लिए भी निकालनी है और पीछे के भी। आप चाहें तो कपड़े को बीच में से फोल्ड करके दोनों पट्टियाँ एक साथ भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। और अब हम सबसे नीचे वाली पट्टी की चौड़ाई लेते हैं और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है इस वाली पट्टी से, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रखनी है, तो चौड़ाई में मैंने इससे 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रख लिया है। और बीच में मैंने देखिए इसमें ये जोड़ लगा लिया है, क्योंकि ये इसका 1.5 गुना जब हम लेंगे तो एक साइड से नहीं निकल पाएगा, ये 2 पट्टी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो पहले तो हम बिल्कुल इसके बराबर इसको रख लेंगे यहाँ तक, तो इसके बराबर हो जाती है। देखिए पहले हमें इसके बराबर रखनी है, फिर इसको जैसे मैं हर बार करती हूँ बीच में से फोल्ड करना है। और बीच में से फोल्ड करने के बाद मैंने इस पट्टी में जैसे जोड़ लगाया हुआ है इसको इस तरह से करना है, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें निशान लगाना है और एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आगे और पीछे की पट्टियाँ मिलाकर हमें कुल 6 पट्टियों की कटिंग करनी है, दोनों पार्ट के लिए, आगे के और पीछे के। और हो सकता है अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपको किसी भी पट्टी में जोड़ लगाना पड़ सकता है, लेकिन आपको ऊपर की पट्टी से नीचे की पट्टी 1.5 गुना ज़्यादा लेनी है। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो मैं इसमें बहुत छोटी सी स्लीव्स लगाऊंगी। इसकी जो लंबाई है करीब करीब 3.25 से 3.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई हम लेते हैं वो जितने हमारे आर्म होल है उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है तो 1.5 इंच ज़्यादा हम लेंगे तो ये होगी 9 इंच। और इसको मैंने देखिए इस तरह से बीच में से फोल्ड किया है। ये हमारी दोनों स्लीव्स है, ये पहले ऐसे फिर ऐसे। इसके बाद हम खुली साइड में 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से हम शेप देंगे। यहाँ से हमारी बाजू की गोलाई अगर से 12 इंच है तो उसके आधे पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर और यहाँ से 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए रखेंगे और फिर हम इस निशान में मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। बीच में यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे और इसके बीच में से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से खोल लेते हैं और इसके दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और इसके बाद हम इस तरह से एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें आइडिया रहे कि ये हिस्सा हमारा आगे की साइड आएगा। और इसमें हम यहाँ पर बीच में करीब आधा इंच की शेप देंगे। ये जहाँ पर हमारा कट है बीच का, वहाँ से हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसमें प्लेटें डालकर बताऊंगी। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली पट्टी तैयार करेंगे जो हमारी चोली में जुड़ेगी।
हमें बड़ी सिलाई करनी है सबसे बड़े नंबर पे, और इसके बाद एक सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। आप आगे और पीछे के दोनों हिस्से एक साथ भी तैयार कर सकते हैं और अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको धागे को खींचा नहीं है। मेरी मशीन में अगर मैं बड़ी सिलाई करके लगाती हूँ तो ऑलरेडी ये प्लेटें डल जाती हैं, लेकिन अगर आपकी प्लेटें इस तरह से नहीं डलती है तो आपको दोनों साइड से एक एक धागा पकड़ के, जैसे ये 2 धागे हैं, एक धागा पकड़ के इस तरह से खींचना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसमें आपको प्लेटें डाल लेनी है धागा खींच के दोनों साइड से। ऐसे हमें इस तरह से प्लेटें डालनी है। यहाँ पर हमारा फिटिंग का निशान है, तो यहाँ तक तो हमें बिल्कुल सीधा रखना है कपड़ा, और इस साइड भी जहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान है, और बाकी प्लेटें हमें बराबर कर लेनी है। आप पहले नेक भी बना सकते हैं, तो मैं आपको केवल प्लेटें डालकर बता रही हूँ इसमें। इसके बाद हम इसको इस तरह से इसमें सील लेते हैं। यहाँ फिटिंग के निशान तक हमें बिल्कुल सीधा सिलना है। अपनी सिलाई आप नॉर्मल कर लें और प्लेटें बराबर करते रहें, बीच बीच में कहीं से कम या ज़्यादा लग रही हो तो, और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। ऊपर वाला हिस्सा हमने जोड़ लिया है, और इसके बाद जो इससे नीचे वाली पट्टी है उस पर भी मैंने इस तरह से प्लेटें डाल ली हैं, और दोनों साइड सिलाई के लिए थोड़ा सा हमें प्लेन जोड़ना है इसी तरह से, और ये हिस्सा हमें इस वाले हिस्से के बराबर रखना है। इस तरह से आप इसको नाप के देख लें, और प्लेटें ये फैला लें, ये बराबर होना चाहिए इसके। और फिर इस पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरी पट्टी को भी जोड़ लेते हैं। इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी प्लेटें बीच बीच में डलेंगी। इसके बाद हम सबसे नीचे वाला पार्ट जोड़ते हैं, और इस पार्ट में और इस पार्ट में काफ़ी कम प्लेटें आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेटें आएँ तो आप इसकी जो हमारी ये पट्टी है इसका डबल ले सकते हैं हर पट्टी में, उससे आगे वाली पट्टी का डबल, और उससे वाली पट्टी का फिर उससे भी डबल। मैंने केवल 1.5 गुना लिया हुआ है। और फिर इस पट्टी को भी हम थोड़ा सा प्लेन सिलेंगे जो सिलाई में आएगा, और इसके बाद ये प्लेटें सारी बराबर करके हम इसमें सिलते चले जाएंगे। ये मैंने इसमें तीनों पट्टियाँ जोड़ ली हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, और ये लास्ट वाली है। और दोनों हिस्सों में हमें इसी तरह से ये पट्टियाँ जोड़नी है, और बाद में जैसे हम अपने नॉर्मल सूट की सिलाई करते हैं सेम तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये हमारे फ्रॉक सूट का फाइनल लुक है, और इसमें बिल्कुल सिंपल गला है, बोट नेक है और सिंपल स्लीव्स है। इसमें कहीं भी लेस नहीं लगी हुई है, और आप देख रही हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम रेडीमेड। और कमर तक तो हमें जैसे अपने सिंपल सूट की फिटिंग हम रखते हैं ऐसे रखनी है, और जहाँ तक हम अपने चाक छोड़ते हैं यानी हिप के ऊपर से हमें थोड़ी सी कम फिटिंग रखनी है, थोड़ी सी लूज रखनी है, और धीरे धीरे इसको नीचे तक शेप लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।